गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के बारे में पढ़ा था और आज अपन स्टार्ट करेंगे आवर्त सारणी का डी ब्लॉक। अब जो डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी उपकोष में भरा जाता है। तो इन सभी तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरा जाता है, इसलिए इस ब्लॉक में जितने भी तत्व आते हैं उनको डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। अब अपन को पता है कि जो डी उपकोष है उसमें 5 कक्षक होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो 5 कक्षकों में 10 इलेक्ट्रॉन। तो डी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 भरे जाते हैं। डी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बराबर 10। अब डी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 भरे जाते हैं और डी ब्लॉक में इसके आधार पे वर्ग है वो भी कितने हैं, 10। डी ब्लॉक में वर्गों की संख्या, तो डी उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसलिए इसमें वर्गों की संख्या है वो भी कितनी है, 10। ठीक है। अब डी ब्लॉक में जो 10 वर्ग है वो है तीसरे वर्ग से लेकर 12वें वर्ग तक। तो डी ब्लॉक में जो 10 वर्ग है वो तीसरे वर्ग से लेकर 12वें वर्ग तक है। अब देखो जो अपन ने एस ब्लॉक पढ़ा था, एस ब्लॉक में 2 वर्ग थे, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। और कल वाली क्लास में जो अपन ने पी ब्लॉक पढ़ा था वो था, पी ब्लॉक में 6 वर्ग थे, 13वें वर्ग से लेकर 18वें वर्ग तक, है ना। तो देखिए एस ब्लॉक में पहला और दूसरा वर्ग और पी ब्लॉक में 13वें से लेकर के 18वां वर्ग और डी ब्लॉक में तीसरे से लेकर 12वां वर्ग, है ना। तो आप देख सकते हो जो डी ब्लॉक है वो आवर्त सारणी में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होता है। एस ब्लॉक में पहला और दूसरा वर्ग हो गया और पी ब्लॉक में 13वें से लेकर 18वां और डी ब्लॉक में तीसरे से लेकर 12वां, है ना। यानी जो डी ब्लॉक के 10 वर्ग हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होते हैं। ठीक है, जो आप आवर्त सारणी में देख चुके हो। अब देखिए डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1 डी 1 से लेकर 10, ns 1 से लेकर 2। ये डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। देखो डी में अपन को पता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ते हैं, 10। तो डी में होंगे 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन और एस में अपन को पता है
अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं? 2। तो कहीं पे s में होगा 1, कहीं पे s में होंगे 2। ठीक है, अब देखो s के आगे लगा है n और d के आगे लगा है n-1। इसका क्या मतलब है? तो देखो जो d ब्लॉक है उसमें 4 श्रेणियां होती है। डी ब्लॉक को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। डी ब्लॉक में 4 श्रेणियां होती है। अपन को पता है कि जो डी उपकोष है वो तीसरे कोष से स्टार्ट होता है। 1D नहीं होता, 2D भी नहीं होता। डी स्टार्ट होता है 3 से, 3D, 4D, 5D, 6D, है ना। तो इस आधार पर डी ब्लॉक की जो पहली श्रेणी है वो है 3D श्रेणी। डी ब्लॉक की पहली श्रेणी कौन सी है? 3D श्रेणी। अब 3D श्रेणी है वो होती है परमाणु क्रमांक 21 से लेकर परमाणु क्रमांक 30 तक। 3D श्रेणी है वो होती है परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक। और 3D श्रेणी के तत्व हो गए कितने? 10। 3D श्रेणी में कितने तत्व हो गए? 10 तत्व हो गए, परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक। और इस श्रेणी में जो 10 तत्व हैं उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा जाता है 3D उपकोष में। 3D श्रेणी के 10 तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाता है? 3D उपकोष में। इसलिए इसको कहा जाता है 3D श्रेणी। दूसरी है 4D श्रेणी। दूसरी है 4D श्रेणी। अब 4D श्रेणी है परमाणु क्रमांक 39 से लेकर के परमाणु क्रमांक 48 तक। तो परमाणु क्रमांक 39 से लेकर के परमाणु क्रमांक 48 तक कितने तत्व हो गए? 10 तत्व। ये आते हैं 4D श्रेणी में। और ये जो 10 तत्व हैं इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D उपकोष में भरा जाता है। ठीक है, फिर है 5D श्रेणी। ठीक है, अब देखिए 5D श्रेणी है यहां पर 5D श्रेणी का जो पहला तत्व है, 5D श्रेणी का पहला तत्व वो होता है परमाणु क्रमांक 57 वाला। परमाणु क्रमांक 57 वाला जो होता है लैंथेनम। फाइव डी श्रेणी का पहला तत्व परमाणु क्रमांक 57 वाला होता है जिसका नाम होता है लैंथेनम। अब लैंथेनम डी ब्लॉक का तत्व है और लैंथेनम के बाद में परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के परमाणु क्रमांक 71 तक 14 तत्वों की आती है लैंथेनॉइड श्रेणी। तो देखो परमाणु क्रमांक 57 पे लैंथेनम आता है जो डी ब्लॉक का तत्व है और उसके बाद परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के 71 तक 14 तत्व लैंथेनॉइड श्रेणी के आते हैं
जो एफ ब्लॉक के होते हैं, जो किसके होते हैं, एफ ब्लॉक के, है ना। तो 5D श्रेणी का पहला तत्व तो हो गया परमाणु क्रमांक 57 वाला। उसके बाद अगला तत्व है, कहां से स्टार्ट होगा, 58 से 71 तक तो एफ ब्लॉक हो गया। अगला तत्व स्टार्ट होगा 72 से 80 तक, ठीक है। तो 5D श्रेणी इस प्रकार से होती है। इसका पहला तत्व है परमाणु क्रमांक 57 वाला लैंथेनम, और फिर 72 से लेकर के 80 तक 9 तत्व है। तो ये भी कितने हो गए, 10 तत्व हो गए, ये भी हो गए 10 तत्व, ठीक है। अब जो एफ ब्लॉक की लैंथेनोइड श्रेणी है 58 से लेकर 71 तक, इसको लैंथेनोइड श्रेणी क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये डी ब्लॉक के लैंथेनम के बाद में स्टार्ट होती है। तो ये लैंथेनम के बाद में स्टार्ट होती है, इसलिए इसको कहते हैं लैंथेनोइड श्रेणी। अब देखो 5D श्रेणी हो गई परमाणु क्रमांक 57 और फिर 72 से लेकर के 80 तक 10 तत्व हो गए। अब 5D श्रेणी के जो 10 तत्व हैं, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D उपकोष में भरा जाता है, ठीक है, इसलिए ये आते हैं 5D श्रेणी में। और इसकी जो लास्ट श्रेणी है वो है 6D श्रेणी। अब जो 6D श्रेणी है, इसका पहला तत्व होता है परमाणु क्रमांक 89 वाला। इसका पहला तत्व परमाणु क्रमांक 89 वाला होता है एक्टिनम, जिसका नाम क्या होता है, एक्टिनम होता है, ठीक है। अब इस एक्टिनम के बाद में 90 से लेकर 103 तक, एक्टिनम 89 के बाद में 90 से लेकर 103 तक कितने तत्व हो गए, 14 तत्व है। ये बनाते हैं एफ ब्लॉक की एक्टिनोइड श्रेणी। ये बनाते हैं एफ ब्लॉक की एक्टिनोइड श्रेणी। तो इस 6D श्रेणी का पहला तत्व 89 वाला हो गया एक्टिनम। उसके बाद 90 से लेकर 103 तक 14 तत्व चले गए एफ ब्लॉक की एक्टिनोइड श्रेणी में। यानी 6D श्रेणी का अगला तत्व होगा 104 से 112, ठीक है। अब 90 से लेकर 103 तक एक्टिनोइड श्रेणी होती है। इसको एक्टिनोइड श्रेणी का कहने का कारण है, ये डी ब्लॉक के एक्टिनम के जस्ट बाद में स्टार्ट होती है, इसलिए इसको एक्टिनोइड श्रेणी कहते हैं। तो इस प्रकार से 6D श्रेणी है, उसका पहला तत्व है परमाणु क्रमांक 89 वाला एक्टिनम, और उसके बाद होता है ये 104 से लेकर 112 तक। तो ये भी कितने तत्व हो गए, 10 तत्व, ठीक है। अब देखिए इन 10 तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा जाता है 6D उपकोष में। इसलिए इनको कहते हैं 6D श्रेणी के तत्व। तो इस प्रकार डी ब्लॉक को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। 3D श्रेणी में 10 तत्व 21 से लेकर 30 तक। 4D श्रेणी में 10 तत्व 39 से लेकर 48 तक। 5D श्रेणी में 10 तत्व 57 और फिर 72 से लेकर 80 तक। 6D श्रेणी में 10 तत्व 89 और फिर 104 से लेकर 112 तक। तो डी ब्लॉक में टोटल कितने तत्व हो गए, 40। डी ब्लॉक में टोटल 40 तत्व हो गए,
ठीक है ना। प्रत्येक श्रेणी में 10 तत्व हैं, 4 श्रेणियां हैं, 40 तत्व हो गए। अब देखो, अब अपन लौटते हैं सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। किस पे लौटते हैं? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। अपन ने डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा n-1 d 1 से 10, ns 1 से 2। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अपन 3D श्रेणी के लिए लेते हैं। सबसे पहले अपन लेंगे 3D श्रेणी के लिए। अब देखो, 3D श्रेणी के लिए D कौन सा होगा? 3D। और 3D में 1 से लेकर 10। अब यहां D3 है तो S होगा 4। 4S में 1 से 2। ठीक है ना। इसलिए यहां पे D के आगे लगाया जाता है n-1 और S के आगे लगाया जाता है n, है ना। देखो यहां पे S के आगे n का मान है 4, तो D के आगे n का मान 4 - 1 3। ठीक है ना। तो इसलिए यहां D के आगे n-1 लगता है और S के आगे n लगता है। तो 3D श्रेणी के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 3D 1 से 10, 4S 1 से 2। इसी प्रकार 4D श्रेणी के लिए अब 4D श्रेणी के लिए D होगा 4D। 4D में 1 से 10। अब D 4 है तो S होगा 5। 5S में 1 से 2। तो 4D श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4D 1 से 10, 5S 1 से 2। फाइव डी श्रेणी के लिए 5D में 1 से 10, 6S में 1 से 2। और 6D श्रेणी के लिए 6D में 1 से 10, 7S में 1 से 2। तो ये इस प्रकार चारों श्रेणियों के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है। तो इनके आधार पर पूरे डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा n-1 d 1 से 10, ns 1 से 2। ठीक है। अब देखो, यदि आपको पूछा जाए कि डी ब्लॉक में संयोजी कोष कौन कौन से होते हैं, तो डी ब्लॉक में संयोजी कोष होंगे ns और n-1 d। यानी इन तत्वों में बंध निर्माण में एक तो ns वाले इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे और एक n-1 d वाले इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। इसलिए डी ब्लॉक में संयोजी कोष कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक तो बाहर वाला ns और एक उसके जस्ट अंदर वाला n-1 d। अब जैसे 3D श्रेणी है, इसके संयोजी कोष हो गए 4s और 3d। 4D श्रेणी वालों के लिए संयोजी कोष 5s 4d। 5D श्रेणी वालों के लिए संयोजी कोष 6s 5d। 6D श्रेणी वालों के लिए संयोजी कोष 7s 6d। ठीक है। इस प्रकार डी ब्लॉक में संयोजी कोष 2 होते हैं, एक तो बाहर वाला S और एक उसके जस्ट अंदर वाला D। ठीक है। अब देखिए, डी ब्लॉक में जितने भी 40 तत्व हैं वो सभी तत्व धातु होते हैं।
डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या होते हैं? धातु होते हैं, ठीक है ना। इनके सभी तत्व धातु होते हैं, यानी इनके सभी तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। धातुओं का मुख्य गुण क्या होता है? धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। तो डी ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं, इसलिए इनके सभी तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। अब देखिए डी ब्लॉक के जो 10 वर्ग है वो इस प्रकार से है। डी ब्लॉक के 10 वर्ग इस प्रकार से है, तीसरे से लेकर के 12वें तक, ठीक है। और इसकी जो 4 श्रेणियां हैं वो इस प्रकार से हैं। 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, 6D श्रेणी। अब ये वर्ग हैं वो तो चलेंगे ऊपर से नीचे, और ये श्रेणियां हैं वो आवर्त में चलेगी बाएं से दाएं। अब अपन ने कहा था 3D श्रेणी है, वो है परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक। तो ये परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक चलेगी। ये परमाणु क्रमांक 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। तो ये 3D श्रेणी हो गई, परमाणु क्रमांक 21 से लेकर परमाणु क्रमांक 30 तक। 4D श्रेणी ये है परमाणु क्रमांक 39 से लेकर के 48 तक। तो ये 4D श्रेणी है 39 से लेकर 48 तक। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और ये 48, ठीक है। 5D श्रेणी, इसका पहला तत्व था परमाणु क्रमांक 57 पे, जो था लैंथेनम La, और 57 के बाद इसका दूसरा तत्व सीधा आता है परमाणु क्रमांक 72 पे। 57 के बाद 58 से लेकर 71 तक आ जाती है लैंथेनॉइड श्रेणी, जो चली जाती है F ब्लॉक में।
तो ये 5D श्रेणी के 10 तत्व हो गए। पहला तत्व है 57 पे और फिर 72 से लेकर 80 तक। अब लास्ट है 6D श्रेणी। इसका पहला तत्व है परमाणु क्रमांक 89 पे एक्टिनम, ठीक है। और फिर अगला तत्व आएगा परमाणु क्रमांक 104 पे। 90 से लेकर 103 तक 14 तत्व बना लेते हैं एफ ब्लॉक की एक्टिनोइड श्रेणी। अब देखो, अपन ने कहा था कि परमाणु क्रमांक 100 या 100 से अधिक वालों के नाम है वो IUPAC के थ्रू दिए गए हैं। अब 104 वाले का IUPAC नाम अनिल क्वाडियम। 104 वाले का IUPAC नाम 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 4 के लिए क्वाड, लास्ट में IUM। तो अन नील क्वाडियम। तो अन का U, नील का N, क्वाड का Q। 105 वाले का अन नील पेंटियम। 106 वाले का अन नील हेक्सियम। 107 वाले का अननिल सेप्टियम। 108 वाले का अननिल ऑक्टियम। 109 वाले का अननिल अनियम। 110 वाले का अननिलियम। 111 वाले का अनियम। और 112 वाले का बाइयम, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डी ब्लॉक के 40 तत्व हैं जो तीसरे से लेकर 12वें वर्ग तक। और यदि अपन आवर्त की बात करें, यदि अपन बात करें किसकी, आवर्त की, तो 3D श्रेणी आती है चौथे आवर्त में। 4D श्रेणी आती है 5वें आवर्त में। 5D श्रेणी आती है 6ठे आवर्त में। और 6D श्रेणी आती है 7वें आवर्त में, है ना। तो इनके वर्ग तो है तीसरे से लेकर 12वें तक, और इनके आवर्त हैं चौथा आवर्त, 5वां आवर्त, 6ठा आवर्त, 7वां आवर्त। चौथे आवर्त में 3D श्रेणी है, 5वें आवर्त में 4D श्रेणी है, 6ठे आवर्त में 5D श्रेणी और 7वें आवर्त में 6D श्रेणी, ठीक है। अब जो डी ब्लॉक के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। एक आप ध्यान रखिएगा, जो वर्ग में परमाणु क्रमांक है वो परमाणु क्रमांक आप मैजिक नंबर की सहायता से भी पता कर सकते हो। उसका तरीका आपको लास्ट क्लास में बताया हुआ है। थैंक यू।